वेलकम बच्चों। जैसे आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा लाइन एंड प्लेन। और यहाँ पर आप में से कुछ बच्चों ने यहाँ पर किसी बच्चे ने यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A के ये जो दो क्वेश्चंस पूछे हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A का। जिसने भी पूछा है अब उसको सेपरेटली बताने के एवज में अगर मान लीजिए कि उसको प्रॉब्लम गई तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं कहता क्या हो कि आप उसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल करते रहो। सॉल्व एग्जाम्पल में तो ज़्यादा प्रॉब्लम जा नहीं सकती, क्योंकि अगर गई भी तो आप वहाँ से देख कर थोड़ा सा टैली करके अपने मेथड को टैली करके आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आता है, कोई नया क्वेश्चन आता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो जाहिर सी बात है आपके पास दो तरीके, या तो आप किसी नोट से गाइड से वगैरह आप देख सकते हो, या फिर हमें पूछ सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी कहा, और उसी के चलते आप में से जिस बच्चे ने भी इसको पूछा है तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलो जो भी है ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भले ही है, लेकिन ये उस पर ही डिपेंड करेगा जो हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पर क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो अब यहाँ पे हो सकता है इसके जैसा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस मेथड पे होगा, उस फार्मूले पे बोलो या फिर कंसेप्ट पे होगा जो हमारी हो चुकी है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, सो दैट द लाइन्स, देखो ये दो लाइन्स आपको दिया है, आर एट राइट एंगल्स, यानी दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को कितने का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है। बच्चों हमने देखा था एक दूसरे को 90 का एंगल बनाती है, इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो एडिशन होता है वो जीरो होता है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज पहले लाइन के भी और दूसरे लाइन के भी निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में उसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास है गिवन लाइंस, पहले लाइन लिख देते और डायरेक्शन रेशियो लिखते। ठीक है, गिवन फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन यहाँ पे 2 लैम्डा है इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 2 है। सबसे पहली बात बच्चों, हमारे पास में जो इक्वेशन होता है लाइन का, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इस फॉर्म में थोड़ा सा चाहिए, तो इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो x माइनस x1, तो माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो x माइनस x1 यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं 7 को बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर होगा y माइनस 2 अपॉन ये 2 लैम्डा है, इसको भी मैं यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी वैसा ही है, तो z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, दैट इज़, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, ये y माइनस 2 अपॉन 7 को नीचे लाते तो 2 लैम्डा बाय 7 हो जाएगा इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, नाम देता हूँ मैं पहले A1। तो देखो फार्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, तो ये a यानी डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी ये आ जाएगा हमारा पहला -3, नीचे में जो है दूसरा B1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 7 और C1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2। हो गया ऐसा। अब ऐसा क्या करना है, हमारे पास जो दूसरी लाइन है उसके भी डायरेक्शन रेशियो निकाल के रख देते हैं। सो बोलो क्या है, गिवन सेकंड लाइन। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं गिवन यानी इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, वो भी चलेगा। ठीक है, देखो क्या है, 7 माइनस 7x अपॉन यहाँ पर है 3 लैम्डा इज इक्वल टू, दूसरा देखो यहाँ पर y माइनस 5 अपॉन 1 है इज इक्वल टू वहाँ पर 6 माइनस z अपॉन 5 है। ठीक है, इसको बराबर चेक कर लो। ठीक, तो चलो इसमें से क्या करते हैं, हम 7 को बाहर निकाल देते हैं, मैं -7 को निकालता हूँ, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, आप चेक कर लो, 3 लैम्डा इज इक्वल टू, देखो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर होगा y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकालो तो z माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिए फाइनली, तो x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा बाय माइनस नीचे लगा देते हैं, ये 7 हो जाएगा इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 और यहाँ पर z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ठीक है, सो इसलिए इसके भी डायरेक्शन रेशियोज लिखते ऑफ सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो बोलो क्या, इसको नाम देते A2, तो पहला हो जाएगा -3 लैम्डा बाय 7, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा जस्ट 1
ठीक है, और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालना है और उसने क्या कहा कि दीज लाइंस आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, एट आर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिखते, आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, एज गिवन लाइंस आर एट राइट एंगल्स यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, क्योंकि उनके जो डायरेक्शन रेशो है, रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशो, उनके प्रोडक्ट की सम जीरो होगी, यानी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, A1A2 देखो, A1 यहाँ मिलेगा, ये है -3 इंटू A2 है यहाँ पर, ये है -3 λ/7, ठीक है, प्लस B1 यहाँ से ले लो तो ये 2 λ/7 है, इंटू ये 1 है, प्लस C1 देखो यहाँ पर है ये 2 इंटू C2 है यहाँ पर -5, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 9 λ/7, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 2 λ/7, ठीक है, और ये हमारे पास में आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 7 7 है तो 9 लैम्डा और 2 लैम्डा, ये बन जाएगा हमारे पास में 11 λ/7 इज इक्वल टू 10 को उधर भेज दो आप, ठीक है। सो सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 7 अपॉन 11। सो फाइनली लैम्डा इज इक्वल टू 70 अपॉन 11 मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप ये वैल्यू को बराबर वहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर जो उन्होंने पूछा है जिस भी बच्चे ने, आप उसको भी समझना है और बाकी बच्चों ने भी इसका क्या करना है, फ़ायदा उठा लेना है कि इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको अगर तकलीफ देते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, हमने देखा है एंगल का फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, क्या था, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट दूसरे भी फिर से, हाँ, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, उसको सॉल्व करो बराबर अच्छे से। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमको फिर से ज़रूरत पड़ेंगे, तो इन लाइन से उसको निकालते, ठीक है। तो चलो बोलो क्या बोलेंगे हम, गिवन लाइंस, ठीक है। तो गिवन लाइंस में से हम बराबर हम काम करेंगे। देखो आप ऐसा सेपरेट जाकर भी निकाल सकते हैं, मैं दोनों को साथ में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो x-1 अपॉन क्या है 1 इज इक्वल टू y-2 अपॉन भी है -1, और फिर है z-3 अपॉन 2 है, एंड फिर है हमारे पास x-1 अपॉन 2 y-2 अपॉन 1 और z-3 अपॉन 1, ठीक है। अब इनके मैं डायरेक्शन रेशियोज लेता हूँ, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स, ठीक है। तो ये देखो ये पहली लाइन है, तो इसके लिए क्या होगा A1, तो A1 इज इक्वल टू बन जाएगा 1, ठीक है, B1 इज इक्वल टू बन जाएगा -1 और C1 इज इक्वल टू बन जाएगा 2, ठीक है। दूसरे लाइन से निकालो, A2 है हमारे पास, तो A2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर B2 इज इक्वल टू बन जाएगा 1 और C2 इज इक्वल टू बन जाएगा 1, ठीक। अब क्या निकालना है, उसने कहा एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड में डाल दो, क्या है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट में क्या है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू फिर से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। इसको निकाल दो और मॉड में जो भी आंसर आएगा वो बराबर निकालिए। चलो यहाँ पर निकालते हैं इसको, देखो तो ये मॉड में A1A2, तो A1A2 यानी क्या 1 इंटू 2 प्लस B1B2 का मतलब -1 इंटू 1 प्लस C1C2 का मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। और नीचे में ये देखो A1 स्क्वायर रूट में पहला, ठीक है, क्या है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये देखो तो यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक, इंटू यहाँ पर है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो ये यहाँ से ले लो, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस फिर से 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए, देखो क्या होगा, ये 2 1 2, ये -1 और यहाँ पर फिर से 2 अपॉन यहाँ पर नीचे देखो क्या हो जाएगा,
ये देखो 1 + 1 + 4, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए क्या होगा 4 + 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, चलो तो क्या हो जाएगा 2 और 2 ये बन जाएंगे 4, 4 में से गया तो 3, ठीक है, अपॉन यहाँ पे √6 है, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी √6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये 3 √6 फाइनली हमको क्या देगा 6 देगा, ठीक है। इसलिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा है हमारे पास, तो cos थीटा इज इक्वल टू देखो ये मॉड ऑफ 1/2 होगा, यानी सिंपली 1/2, इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। और बच्चों आप यहाँ पर आप खुद बताओ cos इनवर्स क्या है, यानी 1/2, तो cos 60 1/2 होता, cos 60 का मतलब 1/2, तो यहाँ पे आप 60 को आप क्या लिख सकते हो π/3 रेडियन लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, या फिर 60 डिग्री अगर आपने लिख लिया तो भी यहाँ पर काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल यहाँ पर निकालने का काम होता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है, जैसे मैंने कहा था कि जो वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होने के बाद में उसके जैसे प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल में से खुद उसी एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मिसलेस एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आप सॉल्व करते रहिए। और कुछ अगर परेशानी आती है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हमें पूछे भी, जैसे यहाँ पर जिस भी बच्चे ने ये 2 क्वेश्चंस पूछे उसका तो फ़ायदा हो गए, उसके डाउट क्लियर हो गए, लेकिन साथों साथ उसका फ़ायदा बाकी बच्चों को भी हो जाता। कभी कभी वो बच्चे हो सकता कि हेजिटेंस रहता, उसमें नहीं पूछने को देखते, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो वैसे के वैसे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पूछे भी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लेते ही है, यानी आपके डाउट भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। सो अब एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि जैसे बच्चों देखो, जैसे ये जो प्रॉब्लम, ये जो वीडियोज़ है इन प्रॉब्लम्स के, ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, जो भी है, ठीक है, तो वो कैसा मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती, उनके क्लासेस भी नहीं हो पाते बराबर, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनको भी इसकी ज़रूरत है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो वीडियोज़ है जितने भी प्लेलिस्ट में है, ये है, ठीक है, जो रोज़ की वीडियोज़ आती है वो है, आप उन 3-4 बच्चों से शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये सब चीज़ें मिलती रहे, ठीक है। और वैसे भी नॉलेज बांटने से और बढ़ता है, ठीक है, तो आप इसको बांटा करो, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। फाइनली आपको भी फील अच्छा होगा। और उनको थोड़ा सा ये कह दो कि अगर ये चैनल जो भी है हमारा, जिस पे ये वीडियोज़ आ रहे हैं, उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर बार बार शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन चले जाएंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी उनके पास आने के कारण आपके शेयर करने की ज़रूरत उनको महसूस नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ यहाँ पे आप 3-4 लोगों को शेयर कर सकते हैं। हर बच्चे ने अगर 3-4 लोगों को शेयर कर लिया तो भी बहुत सारे बच्चों के पास ये चला जाएगा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।